Sorry ass DJ. जब मैं कहता हूं कि मैं जमुई का हूं तो यह सिर्फ मेरी पहचान नहीं होती बल्कि मेरे लिए गर्व की बात होती है। इस जगह का वही पुराना कस्बा, गलियों में हल्की बारिश, सड़क के किनारे चाय की दुकान और कॉलेज के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ था उस कॉलेज का नाम। वही लड़का जो किसी जमाने में बहुत गंभीर था, किसी भी काम में आगे बढ़कर उसमें अपना सहभागिता नहीं दिखाता था, क्लास में भी हमेशा पीछे बैठता ताकि शिक्षक उससे कुछ पूछ ना ले, पर खूबसूरत इतना था कि उसका नाम हर लड़की की बातों में आता था। शायद इसलिए छात्र उससे बात करने का बहाना चाहता था। धीरे धीरे वह बात करने में माहिर हो गया कि जिंदगी को मजाक में लेने लगा। इसके बाद स्कूल से निकलकर अब वह कॉलेज में दाखिला लिया। संजोग कुछ ऐसा हुआ कि कॉलेज के पहले ही दिन उसकी टक्कर सिया से हो गई। कॉरिडोर में रोहन और सिया दोनों अपने ही धुन में चले जा रहे थे और किताबें टकराईं, जिसके कारण किताबें नीचे गिर पड़ी। सिया गुस्से में, देखकर नहीं चल सकते क्या? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, मेरी सारी किताबें गिरा दी। आप जैसी खूबसूरत लड़कियां रास्ता रोकेंगी तो किताबें तो क्या, दिल भी गिर जाएगा। तुम दिखते तो शरीफ हो, पर बातें सुनकर ऐसा लग नहीं रहा। हाँ, ऐसा जरूर लग रहा है कि कॉलेज के शरारती लड़कों में नंबर 1 हो। ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपने शायद गौर नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपके लिए ही गिरा था। सिया बिना जवाब दिए निकल गई और रोहन ने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। आज कॉलेज का पहला दिन ही है और दिल की किताब का पहला पन्ना आज ही खुल गया। अगले दिन क्लास में टीचर ने ग्रुप प्रोजेक्ट बनाए और किस्मत देखिए, सिया और रोहन एक ही ग्रुप में थे। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं साफ बोल देती हूँ, चाहे जो हो पर मैं काम तुमसे नहीं करवाऊंगी, ओके? कोई बात नहीं, मुझे भी खुशी नहीं है तुम्हारे साथ काम करने की, पर अब किस्मत को कौन हराए। उनकी बहसें दिन ब दिन मजेदार होती गईं। कॉलेज की कैंटीन में सब आपस में बात किया करते, जहां झगड़ा है वहां प्यार छुपा है। रोहन हर दिन उसे चिढ़ाने के नए बहाने ढूंढ लेता, कभी उसकी पेंसिल गायब कर देता। अरे मेरी पेंसिल किसने ली? तुम्हारी पेंसिल में कौन सा हीरे जड़े थे जो कोई ले लेगा, ढूंढो तुम्हारे ही पास होगा। कभी नोटबुक में फूल रख देता। ओह, अब मेरे नोटबुक में फुल किसने रखा है? तुम्हारे नोटबुक से किसी को लगाव हो गया होगा, बिल्कुल उसी ने फुल प्यार में तुम्हारे नोटबुक को भेंट किया होगा। अच्छा, मैंने तुझसे पूछा था क्या? तुम क्यों जवाब दे रहे हो? कल मैंने पेंसिल के बारे में पूछा, तब भी तुमने ही जवाब दिया। कहीं ये शरारत तुम्हारा ही तो नहीं है? अरे रे, ये क्या बोल रही हो? मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही थी तो बोल दिया। अब मुझे ही खातावार ना समझ लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। तुम और मेरी भलाई, एक नंबर के शरारती हो तुम। साथ समय ने करवट ली और अब सर्दी का मौसम आ गया। सभी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, तभी कॉलेज की बिजली चली गई। सभी स्टूडेंट्स बाहर चले गए, पर सिया लाइब्रेरी में ही रह गई। रोहन पीछे से बोला, डर नहीं लगता अंधेरे से? तुम्हारे मुंह से ये सुनकर तो जरूर लगने लगा है। रोहन ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी सिया के चेहरे पर पड़ी। उस पल कुछ था, न हंसी न झगड़ा, बस हल्की खामोशी। रोहन ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। रोहन धीरे से, अब मैंने टॉर्च जला दिया है, डरने की कोई बात है नहीं, पर एक बात तो है, तुम जब हंसती हो ना तो लगता है जैसे सर्दी में धूप निकल आई हो। सिया ने आंखें झुका ली। सिया हंसते हुए, तुम बहुत शरारती हो। मैं इतना गुस्सा करती हूँ तुम पर, लेकिन तुम हो कि तुम्हारे पास बातें बनाने की डिग्री है क्या? फिर दोनों हंसने लगे और उस हंसी के बीच कुछ अनकहा सा रिश्ता जुड़ गया। अब रोज वही दिनचर्या, कैंटीन की चाय, खट्टी मीठी बातें और एक दूसरे को छेड़ना। तुम इतनी बातें कैसे करते हो? कभी थकते नहीं हो क्या? मैं थकने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ, बल्कि तुम सुनती रहो तो उम्र भर बोल सकता हूँ। मैं भला उम्र भर क्यों सुनने लगी? मुझे लगता है तुम्हें तो किसी लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता। सही कहा, तुमसे जो हो चुका है अब और किसी से कैसे होगा। सिया ने हंसते हुए उसे हल्के से मारा। मजाक मत करो ना। पर अब सिया को भी महसूस होने लगा था कि रोहन की हंसी उसे अपने दिल का हिस्सा लगने लगी है।
सिया अब रोहन के करीब आने लगी थी। उसकी बातें, उसकी शरारत, उसका छेड़ना सतना, सब कुछ अच्छा लगने लगा। एक दिन कॉलेज से छुट्टी के बाद बारिश शुरू हो गई। सिया बस स्टॉप पर फंस गई थी। रोहन बाइक लेकर वहां आ गया। सिया आ जाओ, मेरी बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूं घर तक। नहीं, मुझे नहीं बैठना। मुझे डर लगता है बाइक पर बैठने में, और फिर तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। सिया, डर मुझसे नहीं, मेरे गिराने से लगाओ। मान भी जाओ यार। आखिर सिया मान गई। बारिश में भीगते हुए दोनों सड़क से गुजरे। हवा में नमी थी, सिया के बाल उड़ रहे थे। रोहन ने एक पल पीछे देखा और बस वक्त थम गया। खूबसूरत सी मुस्कान, होठों के बीच से गुजरता हुआ बारिश का पानी, गिले बालों का हवा में उड़ना, उड़ते बालों से पानी की बूंदें, ठंड से कांपते होंठ, बड़ी बड़ी आंखों में काजल और माथे पर छोटी सी बिंदी, गले में दुपट्टा जो हवा में लहरा रहा था। समीज साल भर पहने सिया जैसे कोई पड़ी लग रही थी। काश ये रास्ता कभी खत्म ना हो। सिया ने रोहन की बातें सुनी पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी। बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह गई। उस दिन के बाद से अब नोक-झोंक में भी मिठास थी। कभी रोहन देर से आता तो सिया नाराज हो जाती। रोहन, ये क्या आदत बना लिए हो? हर बार लेट? कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम में? मेरी जिम्मेदारी तो तुम हो, बाकी सब तो बहाने हैं। हाँ, ये सही है। गलती करो और बात बनाने का तरीका भी होठों पर ही रखो। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराने लगा। एक दिन किसी ने सिया से शरारत की। उसने कहा कि रोहन किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। सिया ने बिना कुछ पूछे दूरी बना ली। रोहन ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर वह सुनना नहीं चाहती थी। कई कोशिश के बाद भी जब सिया नहीं समझी तो रोहन चुप हो गया। वही लड़का जो हर वक्त हंसता था, शरारत किया करता था, अब अकेले में बैठा रहता। सिया ने महसूस किया कि उसका दिल अब अधूरा लगता है। जो बातें पहले उसे चिढ़ाती थीं, अब वही बातें याद आने लगी थीं। कॉलेज का आखिरी दिन था। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे, लेकिन सिया की आंखें रोहन को ढूंढ रही थीं। सिया ने देखा रोहन एक कोने में बैठा है, पर वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। वह पास आई और धीरे से बोली, तुम अब भी हंस रहे हो? हाँ, क्योंकि अगर तुम्हें फिर से देख लिया तो रोने का मन नहीं करता। पता है, तुम्हारे बिना ये झगड़े भी अधूरे से लगते हैं। इसीलिए तो कहा था, तुमसे झगड़ा भी जरूरी है। दोनों की आंखें नम थीं, फिर भी वे दोनों हंसने लगे, और वही हंसी इस बार दिल से निकली थी। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जो हंसी से शुरू होते हैं और खामोशी में गहराई पा लेते हैं। सिया और रोहन की कहानी भी वैसी ही थी। ना कोई वादा था, ना कोई कस्में थीं, बस एक एहसास था जो उसकी जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी।